गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी। आज हम चैप्टर 15 अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। ठीक, अब देखें, इस लेख में हम अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद लेखन होता क्या है, अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनको जानेंगे। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा: किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और छोटे वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में पड़ती है या अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें: अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। उन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना आवश्यक होता है, क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। ठीक है, तो अनुच्छेद में इन सब चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चौथा है, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे। विषय से हटकर अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, माने जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर अपनी बात को लिखना चाहिए। अनुच्छेद को संक्षिप्त में पूरा करना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना चाहिए कि उसकी लिमिट क्या है, हमें कितने शब्दों में अनुच्छेद को लिखना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना अनुच्छेद लिखना चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले का ध्यान विषय से ना भटके। विषय से संबंधित कविता का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे अनुच्छेद प्रभावशाली और रोचक लगेगा। यानी अगर हम कोई टॉपिक ऐसा है जिससे रिलेटेड हमको कोई पोयम पता है, तो वो भी हम उसमें लिख सकते हैं। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, माने जब हम अपना अनुच्छेद का एंड कर रहे होते हैं तो हमारे एंड करते समय ये समझ में आना चाहिए कि इसका आखिर निष्कर्ष क्या निकल रहा है। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं: अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं होते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। अप्रासंगिक माने जिनका उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है, यानी इम्पोर्टेंट बातों को ही हम लिखते हैं। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है, जिससे कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम
तैयार करना चाहिए। यानी जो भी हमको संकेत बिंदु दिए जाते हैं उनके आधार पर ही हमें अपने अनुच्छेद को लिखना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ उनको ही लिखना चाहिए और फालतू की किसी भी बात को उसमें नहीं लिखना चाहिए।